हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, या फिर कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलो लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के फीलिंग, के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर है स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वैंड, 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द टावर, Knight of Wands, Two of Cups, King of Swords, and 8 of Pentacles. ओके, सो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो हाइलाइटेड नंबर्स अगर यहाँ पर देखे जाए तो हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 1, 4 एंड 9। ठीक है, 1, 4, 2 ऑल्सो इज देयर। ठीक है, 2 एंड 9, 8। ओके, सो स्ट्रेंथ की एनर्जी को मोमेंट टू मोमेंट क्लैरिफाई कर रहा है। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपके कार्मिक पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग पता है क्या मानते हैं, कुछ लोग ये मानते हो कि लाइक अगर ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है तो वो कार्मिक कनेक्शन नहीं होते। ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, एंड सोलमेट कनेक्शन भी आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम प्लस कार्मिक या सोलमेट प्लस कार्मिक। ठीक है, आई होप आप समझ गए उस चीज को। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में कार्मिक कनेक्शन भी मुझे देखने को मिल रहा है, यानी कार्मिकली भी आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। स्ट्रेंथ की एनर्जी इस चीज को डिफाइन कर रही है। आपको समटाइम ये लगता है यार इस पर्सन ने मुझे हर्ट कर दिया, इस पर्सन ने मुझे पेन दिया, दुख दिया, तकलीफ दी, तो क्यों इतना गलत मेरे साथ हुआ, क्यों मुझे इतना क्यों रोना पड़ा। आपको लगता है कि आप इस पेन, इस तकलीफ को डिजर्व नहीं करते थे, इजंट इट। आप कई बार भगवान से भी सवाल करते हो, जैसे होता है ना कि अकेले बैठ के रो रहे हो तो आपके मन में भी सवाल आता है भगवान से कि भगवान मेरे जीवन में ये पर्सन क्यों आया, इसने मेरे साथ इतना गलत क्यों करा, या मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे चीट क्यों करा। तो आपके मन में भी ये सवाल आते हैं, उठते हैं ये सवाल आपके मन में। आपको लगता है जो आपके साथ हुआ आप उस चीज को डिजर्व नहीं करते थे। बट मैं आपको बताऊं तो ये आप दोनों के बीच में कार्मिक कनेक्शन भी है। ठीक है, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप दोनों के बीच में कार्मिक कनेक्शन भी है, यानी कार्मिकली भी अटैच्ड हो आप दोनों एक दूसरे से। तो अगर आप दोनों के बीच में कार्मिक कनेक्शन है तो कार्मिक कनेक्शन क्या बताता है कि कुछ ना कुछ आपके कर्म थे जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ मिली, या आप हर्ट हुए, आपको पेन मिला। ठीक है, आपके कुछ कर्मास थे जो इस पर्सन ने आपके साथ ये सब चीजें करी है। ठीक है, और ये कर्मा कहाँ से आया है? ये आया पास्ट। ठीक है, यानी पास्ट लाइफ से। कुछ हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने इन्हें किसी तरीके की दुख तकलीफ दी हो जो इस बर्थ में आपको रिसीव हुई है। तो यहाँ पर ये कार्मिक कनेक्शन है। ओके, आई होप इस चीज को समझ गए हो। जब तक ये कार्मिकली देखो चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप दोनों फिर से कैसे रियूनियन होगा। इस चीज को बहुत सिंपल है समझना। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है इस चीज को समझना कि जब आप किसी के साथ कार्मिकली कनेक्ट होते हो, एक कार्मिक साइकिल में होते हो आप किसी के साथ। ठीक है, तो उस कार्मिक साइकिल जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी, आपके जीवन में एक नया चैप्टर बिगिन नहीं होगा, इजंट इट। तो अभी आप कार्मिकली कनेक्टेड हो अगर इस पर्सन से, और आप अपने जीवन में एक न्यू चैप्टर बिगिन करना चाहते हो, तो वो जब तक वो कार्मिक कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, न्यू चैप्टर बिगिन नहीं हो सकता। तो न्यू चैप्टर
डिवाइन टाइमिंग पर होता है। कुछ लोग क्या करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो चीजों को। नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपके हाथ में नहीं है कि कब आपके जीवन में नया चैप्टर बिगिन होगा, कब कार्मिक कनेक्शन एंड होगा, कब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा। ये चीजें आपके हाथ में नहीं होती, ठीक है। इट्स टोटली, ये सारी चीजें डिवाइन के हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में। ओके, सो यहाँ पर जब तक वो कार्मिक कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, आप दोनों के जीवन में एक नया चैप्टर बिगिन नहीं होगा। तो ये नया चैप्टर बिगिन होने में और ये चीज डिवाइन टाइमिंग पर ही स्टार्ट होती है। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, सो आपके मन में जो ये चीज, देखो प्रोजेक्शन की एनर्जी है, तो आपके मन में जो सवाल है कि मेरी इस पर्सन से शादी होगी नहीं होगी, ये पर्सन मेरे जीवन में वापस आएगा नहीं आएगा, कम बैक होगा इस पर्सन का या नहीं होगा, आपको वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको आखिर क्या करना चाहिए, इजंट इट? तो आपके मन में ये सारे सवाल उठते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड, 4 ऑफ वैंड क्या दिखा रहा है कि डेफिनेटली रीयूनियन होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। रिकंसिलिएशन होगा, कम बैक करेगा ये पर्सन आपके जीवन में। लेकिन कब हो रहा है इस पर्सन का कम बैक आपके जीवन में? जब आप सब कुछ सरेंडर कर दोगे डिवाइन पर, जब आप सब कुछ लेट गो कर दोगे, ठीक है। आपको लेट गो कर देना है, डिवाइन पर छोड़ देना है। ओके, आपको डिवाइन पर छोड़ देनी है चीजें। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप जब तक कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, यार आज आ जाए इसका मैसेज, आज आ जाए इसका कॉल, आप जब तक बार बार फोन को देखते रहोगे, डेस्परेट होते रहोगे चीजों को लेकर, वरी करते रहोगे नहीं आया तो क्या होगा, ठीक है, तब तक नहीं होती चीजें। डिवाइन के हाथों में छोड़ देने का मतलब क्या होता है कि फिर कोई चिंता नहीं करना, फिर नहीं सोचना कि वो आएगा नहीं आएगा, जो मिल गया उसमें खुश होना, ठीक है। इसे कहते हैं लेट गो करना, इसे कहते हैं सरेंडर, ठीक है, सरेंडर कर देना। तो इस पर्सन की एंट्री आपके जीवन में तब होती हुई दिखेगी आपको जब आप लेट गो करोगे, जब आप इस व्यक्ति को सरेंडर करोगे, ठीक है। सरेंडर कर दोगे पूरी सिचुएशन डिवाइन के हाथ में, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन की भी एनर्जी है, यानी ये पर्सन भी कम बैक करना चाहते हैं। जो आप इनके लिए फील करते हो ना, जो आप इनके लिए फील करते हो ना, ये वो आपके लिए भी फील करते हैं, ठीक है। ये वो आपके लिए भी फील करते हैं। तो इसलिए ये मत सोचो कि इस पर्सन के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। नहीं, जरूर आएगा ये पर्सन आपके जीवन में, लेकिन आपको सरेंडर करना होगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको उनके हाथों में छोड़ देना होगा। ओके, प्यार उन्हें भी है, फीलिंग्स उनके मन में भी हैं, लेकिन देखो प्यार का मतलब ये नहीं होता है ना कि हर चीज को निग्लेक्ट कर कर, हर चीज को छोड़ छाड़ कर आ जाना, इजंट इट? चलो, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है अवेयरनेस। जब आपके पार्टनर को भी अवेयरनेस होगी ना इस चीज की कि आपके साथ वो कितना ज्यादा डीपली कनेक्टेड है, ठीक है, तब कहीं ना कहीं इनकी भी एनलाइटमेंट होगी, इस पर्सन को भी अवेकनिंग होगी उस चीज को लेकर, ठीक है। अभी तक आपके पार्टनर शायद इन चीजों को लेकर अवेयर नहीं दिख रहा है, कुछ चीजों को लेकर वो अवेयर नहीं है। जैसे इस कनेक्शन को लेकर उनके अंदर अभी तक अवेयरनेस नहीं थे, वो नहीं जानते थे इस चीज को कि अगर वो आपसे अलग हो जाएंगे, अगर वो आपसे दूर हो जाएंगे तो वो कैसे रहेंगे, ठीक है। उन्हें लगता था वो आसानी से रह लेंगे। अगर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपको सेपरेट कर दिया खुद से, तो उन्हें लगता था कि अगर वो आपसे अलग हो गए ना, वो रह लेंगे, आपको भूल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में और न्यू बिगिनिंग करेंगे अपने जीवन की। लेकिन उन्हें अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसा नहीं होने वाला है ना। आप नहीं जानते हो कि कल क्या होने वाला है ना। तो उन्हें भी इस तरीके से अवेयरनेस नहीं थी कि भाई क्या होने वाला है, अगर मैं उसे छोड़ दूंगा, अगर मैं उससे दूर चला जाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। इन चीजों को लेकर अवेयरनेस नहीं थी आपके पार्टनर की एनर्जीज में। और जब अवेयरनेस नहीं थी आपके पार्टनर को, 9 ऑफ वैंड, ठीक है, तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। हो सकता है इन्होंने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, सेपरेशन दिया है, तो ये एक प्लानिंग थी उनकी, ठीक है। वो खुद सेपरेट होना चाहते थे, वो खुद आपसे दूर जाना चाहते थे, उनका आप में इंटरेस्ट कम हो रहा था, आप में उन्हें मतलब जैसे होता है ना कि एक रिलेशनशिप जब बहुत लंबा चलता है तो उस रिलेशनशिप में जो स्पार्क होता है वो कम होने लगता है। तो वो कुछ उन्हें फील हो रहा था इस रिश्ते में, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड करा था कि भाई ठीक है, अब मुझे सेपरेट होना है। तो हो सकता है यहाँ पर अगर सेपरेशन दिया है आपके पार्टनर ने, तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा था, प्लान करा था उन्होंने कि सेपरेट होना है आपसे। एंड इस वजह से वो सेपरेट हुए आपसे। बट क्या वो सेपरेट होकर खुश हुए? नहीं, वो सेपरेट होकर खुश नहीं है। ओके, सो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। अवेयरनेस हो रही है धीरे धीरे कि नहीं भाई, जो मैं सोच रहा था कि मैं उसके बिना रह लूंगा, मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, जो अभी तक वो अपनी फीलिंग से भाग रहे थे कि भाई मेरे दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है या मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, अब धीरे धीरे
उन्हीं फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर कि भाई मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसके साथ और आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो ये अवेयरनेस धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये अवेयरनेस आपके पार्टनर को होगी, एनलाइटमेंट होगी, अवेकन होंगे वो इस रिश्ते को लेकर, अवेकन होंगे वो अपनी ही फीलिंग्स को लेकर जिनसे वो अभी तक भागते आए हैं। ठीक है, तो उस देखो आज आपने बीज बोया ना, आज ही पेड़ नहीं उग जाता, इजंट इट? तो वही चीज है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, ये मत सोचो कि आज ही आज अवेयरनेस हो जाएगी आपके पार्टनर को, नहीं, इट टेक टाइम। ठीक है, टाइम लगता है। तो अवेयरनेस होना नेसेसरी है आपके पार्टनर को कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। और जब ये अवेयर होकर आएंगे ना आपके पास, 4 ऑफ कप की एनर्जी को लवर्स, सी आगे ना सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप लोगों के बीच में। तो जब ये व्यक्ति अवेयर होकर आएंगे आपके साथ, आपके पास अवेयर होकर आएंगे, समझ कर आएंगे इस चीज को, तो वो आपकी फिर अहमियत को समझेंगे, फिर वो ये समझेंगे कि आप क्या हो उनके लिए। तो उनका अवेयर होकर आना बहुत जरूरी है आपके पास। अगर उन्होंने अपना लेसन नहीं सीखा, अगर ये अवेयरनेस या एनलाइटमेंट या आप कह लीजिए ये अवेकनिंग आपके पार्टनर की नहीं हुई और ऐसे ही आ गए, तो फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, फिर से आपके साथ टॉक्सिक हो जाएंगे, फिर से आपके साथ नार्सिसिस्ट बन जाएंगे। क्या आप ये चाहते हो? फिर से आपको इग्नोर करेंगे, है ना? फिर से वो सब चीजें शुरू हो जाएंगी जिन चीजों से आप हर्ट होते थे, जिन चीजों से आपको तकलीफ होती थी। तो क्या आप ये चाहते हो कि आपको फिर से वो तकलीफें फेस करनी पड़े? क्या आप ये चाहते हो कि फिर से वो पर्सन आपके साथ टॉक्सिक बने, आपके साथ नार्सिसिस्ट बने? नहीं, नहीं चाहते, इजंट इट? तो लवर्स की एनर्जी समहाउ इसी चीज को दिखा रही है, डिवाइन कनेक्शन है। तो उनका अवेयरनेस होना, उनकी अवेकनिंग होना बहुत जरूरी है इस रिश्ते के लिए। और जब अवेकन होकर आएंगे आपके पास तो आपकी अहमियत को समझेंगे, फिर वो आपकी कद्र करेंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको हर चीज में निग्लेक्ट करना, हर चीज में आपको इग्नोर करना, फिर ये चीजें नहीं रहेंगी। फिर वो अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस कर पाएंगे खुलकर, जो अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो खुलकर एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो लवर्स की एनर्जी, वो सोच रहे हैं, 4 ऑफ कप, लवर्स के साथ 4 ऑफ कप क्या दिखा रहा है कि सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, सोच रहे हैं वो आपके बारे में, है ना? जब गहराई से सोचेंगे तभी तो चीजों को समझेंगे। एस ऑफ सोच की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन गाइड करें। कॉन्शियसनेस, देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है, हो सकता है ये आपको कोई क्लैरिटी देकर नहीं गए, ऑन एंड ऑफ बार बार करते हैं, आते हैं आपसे बात करते हैं, फिर कुछ समय बाद बात करनी बंद कर देते हैं और चले जाते हैं, आपसे लड़कर झगड़कर या बिना कोई रीजन दिए गोस्ट करके डिसअपेयर हो जाते हैं आपके जीवन से। तो ये सब चीजें चलती है आपके रिश्ते में। मुझे कुछ पैटर्न भी बने हुए दिख रहे हैं, जैसे कुछ पैटर्न है, दैट सर्कल यू कैन सी ना, दिस शोज oops sorry, see this is the pattern। क्या दिखा रहा है कि भाई आपका रिश्ता किसी ना किसी पैटर्न में भी बंधा हुआ हो सकता है, आप किसी पैटर्न में अभी तक बंधे हुए हो। ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है आपके रिश्ते से, तब तक रिपीट होती है जब तक आप उससे लेसन नहीं सीख लेते हो। वो चीज तब तक, क्योंकि कोई चीज अगर आपके जीवन में बार बार रिपीट हो रही है ना, शायद वो चीज आपको कुछ सिखाना चाहती है, वो चीज आपको कुछ समझाना चाहती है जो आपने नहीं समझी है, जो आपने नहीं सीखी है। तो आपका सीखना बहुत जरूरी है उस चीज को। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न आपके जीवन में चल रहे हैं और आपको भी सीखना जरूरी है। आप भी काफी इमोशनल रहे हो इस रिश्ते में, आपने हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो और इसीलिए इन्होंने हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। तो यूनिवर्स हो सकता है आपको भी सिखाना चाहते हैं कि भाई आप भी प्रैक्टिकल बनो, आप भी कहीं और अपने फोकस को थोड़ा लगाओ। ठीक है, यूनिवर्स आपको भी हो सकता है कुछ सिखाना चाहते हैं, कोई लेसन देना चाहते हैं। वो चीज आप पर है कि आप कैसे उस चीज को ग्रैब करते हो, कैसे आप उस चीज को सीखते हो। इट इज ऑन यू, या आपके ऊपर है। तो अगर जीवन में कुछ ऐसे पैटर्न चलते हैं ना, तो उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है आपके जीवन में, और ये कुछ पैटर्न आपके जीवन में चलते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स ऐसे आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई सीखो, तुम भी सीखो, तुम्हें भी अपने लेसन को सीखना चाहिए। अच्छा, इस पर्सन की री एंट्री तो हो रही है आपके जीवन में, पर यूनिवर्स भी आपको टेस्ट करते हुए दिखेंगे। ठीक है, यानी ये जैसे यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे, हो सकता है ये पर्सन की एंट्री जब आपके जीवन में हो, ये फिर से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, फिर से आपको जो है अपनी बातों में लाने की कोशिश करें, मीठी मीठी बातें आपसे करें। ठीक है, और आप फिर से, यूनिवर्स आपको देखेंगे या फिर से आप इन पर यकीन करके फिर से पिघल कर, मतलब जैसे होता है ना कि इनके साथ फिर से रिलेशनशिप में चले जाओगे, आसानी से इन्हें माफ कर दोगे, या इस बार आप प्रैक्टिकल होकर चीजों को देखोगे।
तो यूनिवर्स हो सकता है इस बार आपको भी टेस्ट करेंगे कि आपने क्या सीखा इस रिश्ते से, आपने क्या समझा इस रिश्ते से। ठीक है, तो आपको अपने लेसन्स को नहीं भूलना है जो आपने सीखा है। आपको नहीं भूलना है कि आपने इक्वल गिव एंड टेक रखना है। अगर आप फिर से इमोशनल हो गए, इनकी फिर से बातों में आ गए, तो यूनिवर्स फिर से उस पैटर्न को रिपीट कर देंगे ताकि आप सीखो, ताकि आप फिर से सीखो। इसलिए यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने लेसन को समझते हो। इनर वॉइस, टावर को इनर वॉइस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उन्होंने आपको बहुत बुरे तरीके से चीट करा, धोखा दिया, तकलीफ दी, बहुत बुरे तरीके से आपको चीट करा, तो टावर की एनर्जी उस चीज को दिखा रही है। और कहीं ना कहीं पता है इनर वॉइस दिखा रही है कि जैसे आपके अंदर इस चीज को लेकर गट फीलिंग्स थी, आपके अंदर ना गट फीलिंग थी कि यार ये पर्सन ना मुझे धोखा दे सकता है, क्योंकि कहीं इनकी जो होता है ना रेड फ्लैग एक्टिविटीज वो रही। यानी रेड फ्लैग एक्टिविटी कैसे होगी, जैसे अपने फोन में पासवर्ड रखना, आपसे चीजें हाइड करना, आपसे झूठ बोलना, कई बार आपने कॉल करा इनका फोन बिजी आना, एंड मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज शायद आपने इनके अंदर देखी हैं और आपको समटाइम्स डाउट होता था कि यार ये पर्सन कहीं मुझे चीट तो नहीं करने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं है पर्सन मुझे धोखा दे देगा। तो आपके मन में ये सवाल उठते थे। तो टावर मूवमेंट उसी चीज को दिखा रहा है कि भाई टावर मूवमेंट जो आपने फेस करा है इस कनेक्शन में, आपकी इनर वॉइस ने आपको कहीं ना कहीं गाइड करा था। आपकी इनर वॉइस ने कहीं ना कहीं आपको बताया था कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। और वही चीज जब आपके सामने आई, आप लिटरली शॉक होकर रह गए कि यार ये तो मुझे लगा था, है ना। आपके साथ जो चीटिंग हुई है या सेपरेशन मिला है आपको, कहीं ना कहीं आप पहले से जानते थे इस चीज को। अब चाहे आपके पार्टनर मल्टीपल कनेक्शंस में रहे हों, चाहे वो सीरियस नहीं थे, चाहे वो टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, या चाहे वो प्लेयर रहे हैं, बहुत सारे कनेक्शंस थे और उन कनेक्शंस के बारे में आपसे छुपाया, हाइड करा, पर आप कहीं ना कहीं आपको आइडिया था इस चीज का। तो ये भी एनर्जी है नाइट ऑफ वैंड की, इनर वॉइस ने आपको गाइड करा है। तो इसलिए कहती हूँ गट फीलिंग्स की हमेशा सुनो, समझो, ठीक है, तभी कुछ कर पाओगे। अगर गट फीलिंग्स को, लेकिन अगर आप इग्नोर करते हो, क्योंकि उस समय आपने शायद अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर करा, आपने आपने सोचा कि यार चल मुझे ऐसे ही लग रहा होगा, तो आपने उस समय क्या करा, आपने अपनी गट फीलिंग्स को ना इग्नोर करा, और उस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई। तो इसलिए कभी भी अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इनर वॉइस को इग्नोर मत करो, क्योंकि आपकी गट फीलिंग्स आपको हमेशा गाइड करती हैं। समझना चाहिए आपको इस चीज को। नाइट ऑफ वैंड और ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिखाना है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस तो आ रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर भी मेजर चेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर चेंजेस नहीं आए, आपके अंदर भी मेजर चेंजेस आए हैं। यू नो इट वेरी वेल कि भाई इक्वल गिव एंड टेक अप मुझे कैसे करना है, क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। आप अब किसी शॉर्ट टर्म कनेक्शन में नहीं जाना चाहते हो। आप भी अपने जीवन में एक सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो, आप ऐसा प्यार ढूंढ रहे हो जो आपको प्योर लव मिले, ठीक है, जो पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट हो जिससे आप शादी कर सको, जिसके साथ आप फ्यूचर क्रिएट कर सको। क्योंकि आप अब उन लोगों में नहीं हो जो आज कनेक्शन बनाया कल भूल गए, आप उन लोगों में से नहीं हो, isn't it? आप उन लोगों में से हो, अगर आप किसी से अटैच होते हो ना तो आप पूरे तरीके से अटैच होते हो, फिर आपको डिटैच होने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आप ट्रॉमा फेस करते हो डिटैच होने में, चाहे वो किसी भी तरीके का कनेक्शन है। इवन मैं कहती हूँ आप अपने फ्रेंड्स से भी बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो, अपने दोस्तों से भी बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो। पहले तो अटैच बड़ी मुश्किल से होते हो, लेकिन अगर अटैच हो गए तो पूरे 100% लेवल पर जाकर अटैच हो गए। तो ये सब आपको भी समझ में आ गया है कि भाई आपको किस तरीके का कनेक्शन चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर हो। और अगर इस तरीके का कनेक्शन ये पर्सन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी आपके साथ लॉयल ऑनेस्ट रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन दे सकते हैं, तो ओके। लेकिन अगर ये नहीं दे सकते हैं तो फिर आपकी तरफ से नो है, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है फिर आप रिजेक्ट करो, क्योंकि अब आप वो पहले वाले पर्सन नहीं रहे हो जो अब आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। पहले क्या था, आप इमोशनल थे, आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, हाईली, आप बातों में आ जाते थे, जल्दी बिलीव कर लेते थे, ट्रस्ट कर लेते थे लोगों पर, इनोसेंस थी आपके अंदर। अब आप उन लोगों में से नहीं रहे। यू नो हाउ टू टैकल एवरीथिंग, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से चीजों को टैकल करना सीख लिया है, शायद मेच्योरिटी आ गई है अब आप में। पहले आप इमेच्योर थे, आप इस चीज को खुद फील करते हो। 2 ऑफ कप विद मास्टर, ओके ओके, चीजें बदलती हुई दिख रही है। मास्टर इज अ न्यू चैप्टर, ठीक है, जीवन का एक नया चैप्टर, एक जीवन का एक नया अध्याय जब शुरू होता है ना, तो ये मास्टर का कार्ड आता है। जीवन का एक नया अध्याय, मास्टर क्या बता रहा है कि भाई आपके जीवन में भी एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। 2 ऑफ कप, लेकिन कैसे,
जब आप जो है अपने लेसन्स को सीखोगे, आपके पार्टनर अपने लेसन्स को सीखेंगे, जब आप दोनों के बीच में जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट होगी, तब ये नया चैप्टर बिगिन होगा। और बहुत बहुत अच्छा मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पर चीजें, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या दिखा रही है कि बहुत अच्छे लेवल पर मैनिफेस्ट हो रही हैं चीजें, तो आपको भी यकीन करना होगा। एंड यहाँ पर आपको ट्रस्ट रखना होगा यूनिवर्स पर, डिवाइन पर। मास्टर क्या बता रहा है, यूनिवर्स डिवाइन पर आपको ट्रस्ट रखना होगा कि जो वो आपके लिए कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। ओके, सो 2 ऑफ कप्स समहाउ आपकी जो है ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी को भी दिखाता है। ओके, वो चीजें यहाँ पर अगेन हो रही हैं, दो कार्ड्स उस चीज को शो कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंसिंग, किंग ऑफ सोड्स एक्सपीरियंसिंग इसको क्लैरिफाई कर रहा है। देखो क्या चीज देखने को मिल रही है ना, अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखा जाए तो नाइट ऑफ किंग ऑफ सोड्स इस चीज को स्पेशली शो कर रहा है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, उन्हें पता है लोगों को कैसे हैंडल करना है, उन्हें पता है दुनियादारी क्या है, दुनिया में कैसे जीना है। तो ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होकर चलते हैं, ठीक है। आपके साथ भी ये बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर चले। समटाइम ये आपको जब इमोशनल होकर देखते हैं ना, उन्हें लगता है कि पता नहीं आप लोग कहीं आपका फायदा ना उठा लें, या आपकी इनोसेंस, आपकी काइंडनेस इतने पसंद तो बहुत है, मतलब बहुत अच्छा लगता है इन्हें आपकी इनोसेंस, आपकी काइंडनेस, आपकी अच्छाइयों को देखकर इन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इन्हें समटाइम ये भी लगता है कि यार आप इतने इनोसेंट हो, आप इतने अच्छे हो कि लोग आपका फायदा उठा लेंगे। तो ये उस टाइम पर ना ये प्रोटेक्टिव एनर्जी में भी आ जाते हैं कि यार कोई और आपका फायदा ना उठा पाए, ठीक है। तो इट्स लाइक एक कंसर्न इन्हें आपसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंसर्न है आपके साथ। अच्छा, ये आपसे जुड़े बहुत हुए हैं, चाहे ये इस चीज को शो नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल बनकर रहते हैं। यानी प्रैक्टिकल लोग ना, स्पेशली उनके साथ ये चीज होता है, उनके फेस पर ना आप नहीं देखोगे इमोशंस, जल्दी से नहीं देखोगे ऐसे लोगों के फेस पर। तो किंग ऑफ सोर्ड्स उसी चीज को दिखा रहा है कि इनके चेहरे पर भी कभी ये इमोशनल होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं ना, आप इनके चेहरे से जल्दी से जज नहीं कर सकते, इज़न्ट इट। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, आपके साथ भी काफी प्रैक्टिकल बनकर रहते हैं, और कभी शायद ये चीजें उन्होंने आपको शो नहीं करी हैं, दिखाई नहीं है, बट ये बहुत अटैच्ड है आपसे, बहुत हाई लेवल पर अटैच्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है गिल्ट, और इनके अंदर बहुत पछतावा भी है। पता है, आप इतने अच्छे और इतने प्योर हार्ट पर्सन हो ना, कि आपके साथ गलत करके ना इन्हें बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मतलब इन्हें ऐसा शायद पहले इतना नहीं था, या पहले वो इतने उदास और दुखी नहीं थे, या पहले इस तरीके से उन्होंने फील नहीं करा, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है उनके साथ कि उनको ना बहुत उदास महसूस हो रहा है, या बहुत पछतावा, बहुत गिल्ट फील होने लगा है जो गलत वो आपके साथ करके गए हैं उस चीज का। उन्हें लगता है आप इतने अच्छे, इतने सही पर्सन हो कि आपके साथ गलत करके ना उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, तो ये चीज उन्हें फील हो रही है, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप इतने इनोसेंट, इतने अच्छे इंसान हो कि उन्होंने बहुत गलत कर दिया आपके साथ, और उन्हें पछतावा है, जेन्युइन पूरे मतलब दिल से पछतावा है उन्हें इस बार। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, पहले तो शो ऑफ था, लेकिन अब दिल से है, दिल से पछता रहे हैं वो आपके साथ गलत करके, और उन्हें जस्टिस करना चाहिए। 8 नंबर अगेन जस्टिस की एनर्जी है, तो उन्हें आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, उन्हें चीजों को आपके साथ बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपके पार्टनर फील करते हैं। चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज। तो सबसे पहले यहाँ पर है 9 ऑफ सोड्स एंड 8 ऑफ सोड्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, oops, page of pentacles, 2 of pentacles, 8 of pentacles, tower, oops, page of swords, the moon, ठीक है। चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन, इनके अंदर सच में गिल्ट है। यहाँ पर भी आप देखो ना, कई रातें तो इनके लिए ऐसे बीतती हैं जहां पर आपके बारे में सोचते हैं, बेचैन होते हैं, नींद नहीं आती है इन्हें सही तरीके से, आपको स्टॉक करना, आप पर पूरी नजर रखना, ये सब चीजें चलती हैं इनके जीवन में, ठीक है। ये सो नहीं पाते हैं चैन से। आपको समटाइम लगता होगा ना कि यार ये पर्सन मेरे साथ इतना गलत करके इतना खुश कैसे, तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि नहीं, ये खुश नहीं है, आपके साथ गलत करके इन्हें भी सुकून की नींद नहीं आ रही है, इन्हें भी चैन की नींद नहीं आ रही है।
ठीक है, तो ये मत सोचो कि वो चैन की नींद सो रहे हैं और यहाँ आप परेशान हो रहे हो या आप रो रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि वो भी परेशान होते हैं या वो भी उदास होते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये डिफाइन कर रही है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बंधे हुए जैसे मजबूरी फील कर रहे हैं, ये कैसे आपसे बात करेंगे, कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, इनका ईगो भी बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहा है मुझे यहाँ पर, आई डोंट नो क्यों, बट मे बी ये इस तरीके की एनर्जी है, शायद इनके दिल में ये चीज है कि भाई मैं पहल करके कैसे बात करूं या मैं पहल करके क्यों बात करूं, उसे मुझसे बात करनी चाहिए, उसे मुझे कॉल करना चाहिए, उसे मुझे मैसेज करना चाहिए। तो यहाँ पर उनका ईगो जो अभी तक बहुत हाईली एक्टिव है ना, धीरे धीरे इनका ईगो भी शांत होगा, ये पर्सन खुद आगे बढ़कर आपसे बात भी करेंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे, आपको सॉरी भी बोलेंगे। और ये चीज क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग डेस्टिनी में, जब कोई पर्सन डेस्टिनी में होता है ना, तो फिर वो अपने आप आता है, यूनिवर्स उन्हें खुद लेकर आते हैं। कहीं अगर यूनिवर्स सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो और उन्हें सेपरेट करा गया ना, यूनिवर्स ने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, कुछ ऐसा हो गया कि आप दोनों को सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, तो यूनिवर्स ही फिर ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट करते हैं कि आप दोनों को फिर से मिलाते हैं, आप दोनों को फिर से रीयूनियन में लेकर आते हैं, रिकंसिलेशन में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर यही चीज देखने को मिल रही है कि अगर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई ना कि आप दोनों सेपरेट हो जाओ, तो अब ऐसी सिचुएशंस अपने आप क्रिएट होंगी कि आप दोनों मिल जाओ। इट्स लाइक अ मिराकल, ठीक है। तो यहाँ पर मिराकल होता हुआ दिखेगा, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि हो सकता है आप दोनों मिल जाओ। अब यहाँ पर मिराकल पता है किस फॉर्म में मुझे देखने को मिल रहा है, जैसे आप दोनों का आमना सामना हो जाएगा। कोई पार्टी है जिसका इनविटेशन आपको भी आया है, जिसका इनविटेशन उन्हें भी आया होगा, आप दोनों वहां पर मिल जाओगे, या कहीं जा रहे हो आप, ठीक है, जैसे होता ना कि ट्रेन में, कहीं प्लेन में, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, वहां पर एकदम अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाओगे और समथिंग लाइक दैट। मतलब ऐसी अपने आप ऐसी सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि क्रिएट होगी, कुछ मिराकल क्रिएट होगा कि आप दोनों का सामना होगा और क्लियर कम्युनिकेशन होगी, आप दोनों के बीच में बातचीत होगी और वहां पर चीजें सॉल्व होती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आप दोनों को अब मिलाएंगे। आप दोनों को खुद कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, खुद खुद कुछ ऐसा, जैसे कहते हैं ना एफर्ट्स, ठीक है, खुद ऐसा कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप डिवाइन आप दोनों को एक कर देंगे, अपने आप डिवाइन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आप दोनों एक दूसरे के सामने आकर खुद ब खुद क्रिएट हो जाओगे। और इट्स नॉट लेस देन अ मिराकल, किसी मिराकल से कम नहीं है। एंड आई वांट आप क्लेम करो इस चीज को, क्योंकि बहुत रेयर ऐसी एनर्जी फॉर्म होती है, यू नो, इट्स वेरी रेयर जो ऐसी एनर्जीज क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जी क्रिएट हो रही है कि डिवाइन खुद आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपसे माफी भी मांगेंगे, सॉरी भी बोलेंगे, हो सकता है ना पहल आपको करनी पड़े ना पहल उनको करनी पड़े, सिचुएशन ही ऐसी बन जाए, तो या ये भी है, हो सकता है। पर ये सॉरी जरूर बोलते हुए, आपसे अपॉलॉजी करते हुए जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि ये भी आपको बहुत मिस करते हैं। ये भी बस एक मौका ढूंढ रहे हैं कि भाई एक मौका मिले या कोई ऐसा चांस मिले कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ, आप दोनों के बीच में फिर से कनेक्शन क्रिएट हो जाए। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ ऐसा है, या आपसे मिलकर कह सकते हैं कि भाई अब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा, वो आपसे कभी नहीं लड़ेंगे, आपके साथ प्यार से रहना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ये सब चीजें हो सकता है पॉसिबली वो आपको कहें, आपको बोले। ओके, तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर फ्यूचर में क्रिएट होती हुई दिखेंगे आपको। एंड आई वांट आप क्लेम करो, ये बहुत रेयर एनर्जी है ये, तो जरूर क्लेम लिखो इस एनर्जी के लिए। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, मेरे दिल के आसपास दीवारें हैं जब से ये टूटा है। Why did you break my heart? आप क्यों इनका दिल दुखा रहे हो, क्यों इनका दिल तोड़ रहे हो। ये पुरानी मेमोरीज को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, इनके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत इमोशंस हैं। एंड आई हैव चीटेड ऑन यू, एक्सेप्ट भी करते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने आपके चीट करा, आपके साथ गलत करा। इन्होंने शायद अपनी फैमिली को बता दिया कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं। आपकी आवाज सुनने के लिए मरे जा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, तड़प रहे हैं। आई हैव नार्सिज्म, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि भाई मेरे से गलती हुई है। आई मिस योर टच, आपकी टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर। एंड द लास्ट वन, आई थिंक यू आर लाइंग, उन्हें लगता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो, आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, ठीक है, तो ये भी चीज समटाइम वो फील करते हैं। उप्स, मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है।
In a relationship, the biggest thing you must look for is consistency. Every time you forgive someone who is not being consistent with you, you are giving them permission to hurt you again. You deserve better. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में सबसे जरूरी पता है क्या होता है कि एक इंसान कितना कंसिस्टेंटली आपके साथ जुड़ा हुआ है, किस तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप हर बार वो गलती करते हैं, आप हर बार उन्हें माफ कर देते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि आप हर बार उन्हें परमिशन दे रहे हो कि ठीक है तुम अगली बार फिर गलती करोगे तो फिर से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी या फिर से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है ना। अगर पहली बारी ही एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसे पहली बारी ही आप टोक दो कि भाई तुमने जैसे अगर किसी छोटे बच्चे ने सपोज करो एक ग्लास तोड़ दिया, ठीक है, कांच का कोई ग्लास तोड़ दिया, एंड आप उसे तभी वहीं टोक दो या तब वहीं डांट दो कि भाई ये गलत चीज है, तुम्हें नहीं तोड़नी चाहिए, तुम्हें इस तरीके से किसी चीज को खराब नहीं करना चाहिए, तो वो उस चीज को आगे संभल कर चलेगा। लेकिन वहीं अगर आप उसे दिखा दो कि चलो कोई बात नहीं, तो उस चीज को बार बार करेगा, है ना। तो यही होता है, दैट इज द एनर्जी। फॉरगिव कब और कहाँ कितना करना है वो आपको पता होना चाहिए। किसी इंसान को बार बार फॉरगिव कर रहे हो तो आप उसे परमिशन भी दे रहे हो कि वो आपको बार बार हर्ट करेगा। लेकिन जब किसी इंसान को आप सबक सिखा देते हो ना कि भाई नहीं, ये तुम्हारा बिहेवियर मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहां वो पर्सन सुधरता है। ठीक है, तो हमेशा किसी इंसान को कहाँ कितना फॉरगिव करना है वो आपने देखना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।